पश्चिम बंगाल में जहां पहले बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद शुभेंदु सरकार का एक्शन शुरू हुआ। सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से पश्चिम बंगाल में हलचल बढ़ी है। जहां प्रशासनिक तौर पर इंप्रूवमेंट के लिए शुभेंदु जगह जगह दौरा कर रहे हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कि बंगाल की जनता के लिए फायदा पहुंचाने वाले फैसले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद अब यहां पर साल का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष प्रताप राव जाधव ने ऐलान किया कि इस बार 21 जून का इंटरनेशनल योगा डे 2026 का मेन इवेंट कोलकाता में आयोजित होगा। इस बार का थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रहने वाला है। प्रताप राव जाधव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में आयोजित योग महोत्सव 2026 के दौरान की यहां हजारों लोगों ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल में हिस्सा लेकर एक सामूहिक योग भी किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में किया जाएगा, जो हमारी समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक चेतना का अनुपम संगम प्रस्तुत करता है। मुझे आप सभी के साथ यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष IDY की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग। सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के मुख्य केंद्र के रूप में चुनना एक बड़ा स्ट्रैटेजिक और सोशल मैसेज है जो कि बंगाल से निकलेगा। यह ऐलान न केवल हेल्थ एस्पेक्ट से बल्कि पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। हर साल, क्योंकि योगा फॉर इस साल जो थीम रखा गया है, हर साल एक तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है, हर बार का अलग थीम होता है। इस साल का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। बहुत सोच समझकर और ग्लोबल डेमोग्राफिक शिफ्ट्स को ध्यान में रखकर इस थीम का सिलेक्शन किया गया। इसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिहाज से समझा जा सकता है, क्योंकि आधुनिक दुनिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ डिजीजेस भी बढ़े। ये थीम इस बात पर जोर देता है कि योगा के जरिए सीनियर सिटीजन्स को फिजिकली और मेंटल कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अब मेंटल और फिजिकल वेलनेस को ध्यान में रखते हुए बढ़ती उम्र में जहां पर अल्जाइमर से लेके डिमेंशिया, आर्थराइटिस, अकेलापन जैसी समस्याएं बहुत आम हैं, योगा की एक्टिविटीज इन प्रॉब्लम्स को कम करने और एक्टिव एजिंग को बढ़ावा देने का एक सबसे इफेक्टिव और इकोनॉमिकल तरीका भी है। इसके जरिए ग्लोबल मैसेज देने की कोशिश है। भारत इस थीम के जरिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग के संकल्प को मजबूती दे रहा है, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर दुनिया में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के फौरन बाद कोलकाता में इतना बड़ा नेशनल इवेंट का आयोजन करना पॉलिटिकल लिहाज से और स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी रखता है। केंद्र के साथ साथ जहां पर इंटीग्रेशन बनाना इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार यानी ममता दीदी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच आयुष मिनिस्ट्री की योजनाएं और योगा डे के जो ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं उसको लेकर एक दूरी देखी गई है, एक डिस्टेंस देखा गया। अब क्योंकि यहां पर शुभेंदु सरकार बनी है, तो यह आयोजन भी दिखाएगा कि राज्य सरकार और केंद्र की नेशनल हेल्थ पॉलिसीज और कल्चरल कैंपेन्स के साथ पूरी तरीके से कदम मिलाकर ये राज्य चल रहा है। योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने और वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए योग, यह थीम बहुत ही प्रासंगिक है। आज जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो हमें बढ़ती उम्र के साथ स्वस्थ रहने की कला भी सीखनी होगी, जिसका सटीक उदाहरण भारत की प्राचीन सभ्यता में देखने को मिलता है। अब इस आयोजन को जहां पर कल्चरल रिकनेक्ट के तौर पर देखा जा सकता है, वैसे भी कोलकाता को कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो जाने से पहले और बाद में योग और वेदांत की जो नींव रखी, ये आयोजन उसी धरती पर योग को एक मास मूवमेंट के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश है। इस कोशिश में बीजेपी सरकार काफी हद तक सफल होती भी नजर आई। कोलकाता में इतने बड़े स्तर पर मेगा इवेंट आयोजित करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां भी हैं। कोलकाता का ऐतिहासिक मैदान, एको पार्क या फिर सॉल्ट लेक स्टेडियम इस मुख्य कार्यक्रम का गवाह बन सकता है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी, कई सेंट्रल मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री, हजारों की संख्या में योगा प्रैक्टिशनर्स एक साथ योगा करेंगे।
और लॉ एंड ऑर्डर सुचारू बनाने के लिए आयुष मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और पश्चिम बंगाल की स्थानीय पुलिस और प्रशासन मिलकर एक जॉइंट एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। 21 जून को होने वाले इस ग्लोबल इवेंट से कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल को एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा। जाहिर बात है कि बंगाल में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म बूम देखने को मिल सकता है, जहां देश विदेश से आने वाले योग गुरु, मीडिया कर्मी, गेस्ट की वजह से कोलकाता के होटल से लेकर ट्रैवल एजेंसीज, लोकल मार्केट्स में व्यापार बढ़े। इसके अलावा यहां पर आयुष सेक्टर का प्रमोशन भी दिखेगा। असल में बंगाल में ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेदा का एक पुराना इतिहास रहा है। इस आयोजन से राज्य में आयुष वेलनेस सेंटर और योगा इंस्टीट्यूट्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। हालांकि मध्य प्रदेश के खजुराहो ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 के लिए 25 दिन के काउंटडाउन प्रोग्राम की शुरुआत की। आयुष मंत्रालय की ओर से इसका संचालन किया गया और इसे योग महोत्सव आयोजन नाम दिया गया। इसमें कई मंत्रियों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश में आयुष विभाग के माध्यम से आयुष आरोग्य मंदिरों, योग वेलनेस सेंटर तथा विभिन्न जन जागरूकता के अभियानों के माध्यम से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का एक सकल अभियान हम बना रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। काउंटडाउन इवेंट के माध्यम से देश भर में लाखों लोग योग से जुड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी उत्साह से इसको अपना रही है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल योगा डे का कोलकाता में आयोजन होना सिर्फ एक हेल्थ प्रोग्राम नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के न्यू एरा की शुरुआत है। योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम के साथ ये आयोजन दुनिया को ये संदेश देगा कि बंगाल अब डेवलपमेंट या हेल्थ और कल्चर ऑफ इंडिया के मेन स्ट्रीम नैरेटिव में पूरी तरीके से वापस लौट आया है।